हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक पोयम को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये वीडियो इस पोयम का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न। ब्रीजी का मतलब है सुबह की ठंडी हवा। इंसेंस का मतलब होता है सुगंध। ब्रीदिंग का मतलब है सांस लेते हुए और मॉर्न का मतलब है सुबह। तो पोइट कहते हैं कि सुबह की ठंडी ठंडी खुशबूदार हवा। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ड शेड। स्वेलो गौरैया को कहते हैं। ट्विटरिंग मतलब होता है चहचहाते हुए और स्ट्रॉ का मतलब होता है तिनका और शेड का मतलब होता है छाया। तो इस लाइन का मतलब है तिनकों से बने हुए घोंसलों में से चहचहाती हुई गौरैया। द क्लॉक्स श्रिल क्लैरियन और द इकोइंग हॉर्न। श्रिल का मतलब है हार्श, क्लैरियन का मतलब होता है तुरही या ट्रम्पेट और इकोइंग का मतलब होता है गूंजती हुई। तो पोइट कहते हैं कि मुर्गी की तेज आवाज और शिकारी के हॉर्न की गूंजती हुई आवाज। नो मोर शैल रोज देम फ्रॉम देयर लोली बेड। लोली बेड का मतलब है कब्र। तो पोइट कहते हैं कि ये सारी आवाजें भी इन लोगों को अपनी कब्रों से कभी भी नहीं उठा सकती। चलिए पूरे स्टैंजा को एक साथ समझ लेते हैं। पोइट कहते हैं सुबह की ठंडी ठंडी खुशबूदार हवा, तिनकों से बने हुए घोंसले में से चहचहाती हुई गौरैया, मुर्गे की तेज आवाज और शिकारी के हॉर्न की गूंजती हुई आवाज भी इन लोगों को इनकी कब्रों से नहीं उठा सकती, क्योंकि ये लोग हमेशा के लिए अपनी कब्रों में सो रहे हैं। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, नॉर ग्रैंडियर हियर विद अ डिसडेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। एम्बिशन का मतलब है महत्वाकांक्षी, मॉक का मतलब है मजाक उड़ाना, टॉयल का मतलब है हार्ड वर्क, होमली जॉय का मतलब है सिंपल घरेलू इंजॉयमेंट, डेस्टिनी का मतलब है किस्मत, ऑब्सक्योर का मतलब होता है धुंधला और ग्रैंडियर का मतलब होता है शान, डिसडेनफुल का मतलब होता है अपमानजनक और एनल्स का मतलब होता है रिकॉर्ड। तो पोइट कहते हैं कि कब्र में दफनाए हुए इन गरीब लोगों की मेहनत पर और इनके घरेलू इंजॉयमेंट पर महत्वाकांक्षी लोगों को नहीं हंसना चाहिए और ना ही इन लोगों को कॉमन पीपल की लाइफ के सिंपल इंसिडेंट को सुनकर मजाक उड़ाना चाहिए। तो पोइट इस स्टैंजा में महत्वाकांक्षी लोगों से इन साधारण लोगों का मजाक ना उड़ाने के लिए कह रहे हैं। द बोस्ट ऑफ हेरल्ड्री, द पॉम्प ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ गिव awaits alike the inevitable are the paths of glory led but to the grave। बोस्ट का मतलब होता है खुद की तारीफ करना, हेरल्ड्री का मतलब होता है हाई पोजीशन। तो पोइट कहते हैं कि हाई पोजीशन की तारीफ करने वाले, पॉम्प का मतलब होता है दिखावा, तो पावर का दिखावा करने वाले लोगों की सुंदरता और दौलत सिर्फ डेथ होने तक ही रहती है, क्योंकि डेथ होते ही सब कुछ खत्म हो जाता है और रिच लोग भी मरने के बाद कॉमन पीपल्स की तरह ग्रेव में जाते हैं, क्योंकि डेथ सर्टेन है। तो गाइज ये था वीडियो। आई होप गाइज आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। थैंक यू।